एक बार आप लोगों का फिर स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स के बारे में। एक बार आप लोगों का फिर स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज की क्लास में हम लोग कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स के बारे में पढ़ेंगे जो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर से लिया गया है। ये इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का पार्ट है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे सीधे क्वेश्चन आते हैं। हम लोग एनसीईआरटी में दी गई बातों को ही डिस्कस करेंगे और उसको एक्सप्लेन करते हुए डिटेल में सीखेंगे। पहला अल्कोहल इसमें मिथेनॉल है और मिथेनॉल को हम लोग वुड स्पिरिट भी कहते हैं। मिथेनॉल का प्रोडक्शन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड यानी कच्ची लकड़ी के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से किया जाता था और इसलिए इसको हम लोग वुड स्पिरिट भी कहते हैं। सेकेंड, आजकल जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है जिससे हम लोग मिथेनॉल बनाते हैं, मिथेनॉल का प्रोडक्शन होता है, वो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हम करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का और इसके लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों ने कार्बन मोनोऑक्साइड पर हाइड्रोजन ऐड किया है यानी हाइड्रोजनेशन किया है और इसके लिए जो कैटालिस्ट है ये जिंक का ऑक्साइड और क्रोमियम का ऑक्साइड है। तो जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड का ये कैटालिस्ट यूज होता है इस हाइड्रोजनेशन के लिए और इसके लिए 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि काफी हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और साथ ही साथ लगभग 600 और इसके साथ में हम लोग लगभग 573 से 673 केल्विन का टेम्परेचर भी रखते हैं। तब ये हाइड्रोजनेशन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का और हमको मिथेनॉल मिलता है। तो मिथेनॉल बनाने का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इससे आजकल मिथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है। मिथेनॉल की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो ये एक कलरलेस लिक्विड है और जिसका बॉइलिंग पॉइंट 337 केल्विन है। ये इस हाईली पॉइजनस नेचर का लिक्विड है। अगर इसका थोड़ा अमाउंट भी कोई इंजेस्ट करता है तो वो पर्सन को ब्लाइंडनेस हो जाती है, पर्सन की ऑप्टिक नर्व काम करना बंद कर देती है, ब्लाइंडनेस हो जाता है और इसके बाद में अगर थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी है तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। मिथेनॉल को हम लोग सॉल्वेंट के तौर पर भी यूज करते हैं और ये फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट सबस्ट्रेट है। हम इसको ऑक्सीडाइज करके फॉर्मेल्डिहाइड बना पाते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए मिथेनॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। अगला इंपॉर्टेंट अल्कोहल इथेनॉल है जिसका जनरल फार्मूला C2H5OH होता है। कमर्शियल लेवल पर इसका प्रोडक्शन फर्मेंटेशन प्रोसेस से किया जाता है। जो भी ड्रिंकिंग पर्पज के लिए डिस्टिल्ड या अनडिस्टिल्ड अल्कोहल होती हैं उनको हम लोग फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही प्राप्त करते हैं। अगर हमारे पास कोई शुगर है जैसे गन्ने के सिरे से मिलने वाली, मोलेसेस से मिलने वाली शुगर जैसे कि सुक्रोज और या शुगर केन, शुगर बीट या दूसरे सोर्स से मिलने वाली शुगर को हम लोग सबसे पहले हाइड्रोलाइज करते हैं। यह इन्वर्टेज एंजाइम द्वारा हाइड्रोलाइज हो जाती है और यहाँ पर इन्वर्टेज एंजाइम हमारा सुक्रोज को हाइड्रोलाइज कर देता है और हमको ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो 6 कार्बन के हेक्सोज शुगर मिलते हैं। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमारे अगले स्टेप में सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी यानी ईस्ट से मिलने वाले एंजाइम जाइमेज की मदद से कन्वर्ट कर दिए जाते हैं इथाइल अल्कोहल और CO2 में। यही इंपॉर्टेंट फर्मेंटेशन वाला स्टेप है। इसके बाद में एनसीईआरटी में दिए गए एक इंपॉर्टेंट पैरा के बारे में डिस्कस करते हैं जो वाइन मेकिंग से संबंधित है। वाइन मेकिंग में हम लोग ग्रेप्स से मिलने वाली शुगर को फर्मेंट करते हैं ईस्ट की मदद से। हम लोग जानते हैं जब अंगूर पक जाते हैं तो उनके अंदर शुगर की क्वांटिटी बढ़ती जाती है यानी मीठापन बढ़ता जाता है और वहां पर अंगूर के सरफेस पर आउटर स्किन पर रहने वाली ईस्ट ग्रो करती है और इसके बाद में ग्रेप्स को जब क्रश किया जाता है तो ईस्ट की एंजाइम कांटेक्ट में आती है इस शुगर के और उसका फर्मेंटेशन शुरू कर देती है। फर्मेंटेशन हमारा एनारोबिक मीडियम में होता है, यहाँ पर एयर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जैसा कि इससे पहले रिएक्शन में आपने देखा है और फर्मेंटेशन प्रोसेस से हम लोगों को इथेनॉल मिलता है। जब सॉल्यूशन में अल्कोहल का कंसंट्रेशन 14% से ऊपर जाने लगता है तो हमारा एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाता है यानी फर्दर अल्कोहल नहीं बनती है। इस तरह से वाइन बनाते समय या दूसरे अल्कोहलिक बेवरेज बनाते समय जैसे बियर बनाते बारले से एक सर्टेन कंसंट्रेशन तक की अल्कोहल प्राप्त कर पाते हैं। उससे ऊपर अल्कोहल नहीं बन पाता है सॉल्यूशन में। उससे ज्यादा कंसंट्रेशन वाली अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस पर जाते हैं। यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान रखना है, अगर हमारे मिक्सचर में, फर्मेंटेशन मिक्सचर में कहीं से एयर आ जाएगी यानी ऑक्सीजन पहुंच जाएगी
तो वहां पर हमारा बनने वाला इथाइल अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड में, और वो अल्कोहल को खराब कर देगा, यानी उसका टेस्ट डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल एक कलरलेस लिक्विड होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन होती है। ये एक सॉल्वेंट के तौर पर यूज किया जाता है पेंट इंडस्ट्री में, या इससे बहुत और तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जाते हैं। जैसे इसको ऑक्सीडाइज करके आप एसिटाल्डिहाइड बना सकते हैं या एसिटिक एसिड बना सकते हैं, या इसको एसिड से रिएक्शन करा करके एस्टर बना सकते हैं। इस तरह से कई और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए ये सबस्ट्रेट के तौर पर यूज होता है। जो कमर्शियल अल्कोहल है उनको अनफिट किया जाता है ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, ताकि जो इसके आसपास काम करने वाले लोग हैं इसका मिसयूज ना करें। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड इसमें मिलाए जाते हैं। जैसे इसमें कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है, थोड़े से नीले कलर का होता है, या कई बार इथाइल अल्कोहल का कलर स्लाइटली ब्लू होता है, थोड़ा नीला होता है, क्योंकि इसमें हम लोग कॉपर सल्फेट मिलाते हैं ताकि इसको डीनेचर किया जा सके, अनफिट किया जा सके ड्रिंकिंग पर्पज के लिए। इसमें पायरिडीन मिलाया जाता है जो इसकी स्मेल खराब कर देता है, और इस प्रोसेस को हम लोग डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल के दिनों में ज्यादा क्वांटिटी में हम लोग इथाइल अल्कोहल जो बनाते हैं वो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से बनाते हैं, एल्कीन पर वाटर जोड़ के बनाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हम लोग डायरेक्ट हाइड्रेशन और इनडायरेक्ट हाइड्रेशन या H2SO4 का यूज या मार्कोनिकॉफ का रूल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल वाले स्टेप में सीखेंगे। इसके बाद में अगर इथेनॉल का इंजेक्शन किया जाता है तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट डालता है। मॉडरेट अमाउंट में तो ये जजमेंट को इफेक्ट करता है या थोड़ी सी कुछ इनहिबिशंस बॉडी में लाता है। हायर कंसंट्रेशन में ये नौसिया या बेहोशी भी ला सकता है। इसके बाद में अगर उससे भी ज्यादा कंसंट्रेशन बॉडी में इसका पहुंच जाता है, इंटरफेयर करता है स्पॉन्टेनियस रिस्पिरेशन को, और कई बार पेशेंट की जान भी जा सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।